लेट्स सी द क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस 1/3, 1/2, 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2, 3, 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2, 3, 1 में। बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल्स ठीक है, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड। सी रिटायर हो जाता है 1 अप्रैल 2018 को और उसकी एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार है। गुडविल फर्म की 24,000 है। सी का जो शेयर है विल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ ए एंड बी हु आर गोइंग टू शेयर इन द फ्यूचर 3:2, यानी हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, एंड स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%, बिल्डिंग टू बी okay 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 stock to be appreciated 15%, factory building by 10%, provision for doubtful debt to be raised to 2,000. You are required to show the profit and loss account and capital account of C. तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पर आपका कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपका रिवोल्यूशन अकाउंट ही है और हमें वही बनाना है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस डाल देंगे तो भी सही है और रिवोल्यूशन अकाउंट डाल देंगे तो भी सही है, एडजस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि क्या आ गया है, करवाया नहीं है। तो स्टॉक जो है हमें बढ़ाना है कितने से, स्टॉक हमें बढ़ाना है 15% से। स्टॉक हमारा 25,000, 15% से बढ़ाएंगे आ जाएगा 3750, ठीक है। उसके बाद क्या बढ़ाना है हमें, उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग बढ़ानी है 10% से, यानी फैक्ट्री बिल्डिंग यानी 5,000, ठीक है। और क्या कम करना है, प्लांट एंड मशीनरी जो है कम करनी है, प्लांट एंड मशीनरी कम करनी है 4,000 से, ठीक है। फर्नीचर कम करना है 10% से, फर्नीचर हमारा कितना है 10,000, यानी 10% से कम करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, अच्छा फर्नीचर 5% से कम करना है तो कितना आ जाएगा 500, ठीक है। और क्या करना है, प्रोविजन बनाना है कितना, प्रोविजन टू बी डाउटफुल रेज टू 2,000, 2,000 तक लेकर जाना है, यानी 1,500 का और बनाना है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,500, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। तो हम देखते हैं इतना इधर का टोटल कितना है 8750 और ठीक है, इधर का कितना है 6,000, 6,000 में से 8750 जाएंगे, बचेगा 2750 और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, कौन लोग हैं हमारे ए बी सी, ए बी सी 231 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 917, 1375 और 458, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ हो तो आप कर लेना, वरना ऐसे भी सही है, ठीक है। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी सी का बनाना है केवल, ठीक है। तो सी इज कैपिटल अकाउंट, ओके। सो पर्टिकुलर अमाउंट, तो क्योंकि इसमें तो सी का ही बनाना तो एक ही कॉलम बन जाएगा अमाउंट। तो सबसे पहले हम डालेंगे बाय बैलेंस सी डी, कितना है सी का 25,000, ठीक है। बाय रिजर्व दिया हुआ है 16,000 का, 16,000 1/6 करेंगे तो आ जाएगा 16,000 का 16,000 डिवाइड बाई 6 तो आएगा 2667, ठीक है। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है 458, ओके। अब देखते हैं क्या बाकी एक चीज़ रह गई है, बस क्या अपना रह गया है गुडविल, ओके। गुडविल के लिए निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो के लिए क्या करेंगे, ए का न्यू रेशो कितना 3/5 और पुराना कितना था 2/6, तो कितना हो जाएगा 30, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, 8/30। बी का कितना था न्यू रेशो कितना है 2/5, पुराना रेशो 3/6 तो आ जाएगा 30, 6 2 जा 12, 8 3 जा 15, यानी माइनस के 3/20, यानी केवल गेन कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। कौन करेगा, ए करेगा, और बाकी कौन करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, है ना। और सी का भी हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है, सी भी कितना सेक्रीफाइस करेगा अपना 1/6, तो ठीक है। सो अब 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस का 5/30, है ना, लिख सकते हैं ना माइनस का 5/30। तो देखो अब ये गेन करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा, तो ए डेबिट
टू बी टू सी बनेगा। ओके, अब गुडविल कितनी है फर्म की? 24,000। 24,000 का अगर मैं 8/30 निकालूं, 24,000 का 8/30, तो मुझे मिलता है कितना? 6400 यहाँ पर, ठीक है, और 2400 यहाँ पर, और 4000 यहाँ पर। तो सी के कॉलम में कितना आ रहा है हमें केवल वो देखना है, 4000। तो बाय एज कैपिटल 4000। ओ मैंने कहाँ डाल दिया? रिवोल्यूशन में डाल दिया मैंने। तो बाय एज कैपिटल 4000, केवल हमें यही चाहिए। अब देखते हैं बस इसका क्या करना है। 25,000 प्लस 2667 प्लस 458 प्लस 4000, 32,125 बैठ रहे हैं इसके रुपए। और हम देखते हैं हमारे कैश या बैंक में इतना पैसा है या नहीं। तो अगर कैश या बैंक में इतना पैसा नहीं है, कैश इन हैंड में केवल 8500, तो इसके अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम? सीज लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं 32,125। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।